दूसरी तरफ पार्कर अभी भी अपनी पड़ोसी जूली पर नजर रख रहा था। तभी उसकी माँ फिर से कमरे में आ गई। पार्कर ने तुरंत कंप्यूटर बंद कर दिया। इस समय जूली ने अभी अभी एक फोन कॉल खत्म किया था। उसने मुड़कर देखा कि उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। जैसे ही वो डर गई, पर्दे के पीछे छिपा कसाई अचानक बाहर निकला, उसके सिर पर पर्दा डाला और उसे जमीन पर पटक दिया। फिर उसने पर्दों से उसकी गर्दन कस दी और एक इलेक्ट्रिक ड्रिल निकाली। जूली की गिड़गिड़ाहट के बावजूद उसने पहले उसकी रीढ़ में ड्रिल की। जूली का पूरा शरीर तुरंत ढीला पड़ गया और दिमाग के नियंत्रण से बाहर हो गया। फिर कसाई ने ड्रिल को उसके सिर पर लगाया और जोर से ड्रिल कर दिया। पल भर में खून और मांस का ढेर लग गया। बेचारी जूली उसी कसाई की ड्रिल के नीचे बुरी तरह मारी गई। अगले दिन लिसा, जिसने जूली के साथ दौड़ने का प्लान बनाया था, उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आई। उसने जूली के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो रिसेप्शन पर पूछताछ करने गई, लेकिन उन्हें भी कुछ पता नहीं था। लाचार होकर लिसा ने जूली के पड़ोसी पार्कर के दरवाजे पर दस्तक दी। पार्कर जूली के कैमरे में घुसकर उसकी लोकेशन आसानी से बता सकता था, लेकिन पार्कर को डर था कि कहीं लोगों को ये न पता चल जाए कि वो जूली की जासूसी कर रहा है, इसलिए उसने लिसा को मना कर दिया। डरी हुई लिसा ने अपने बॉयफ्रेंड जॉन को फोन किया। जॉन ने उसे ज्यादा न सोचने और काम के बाद आकर उसके साथ रहने के लिए कहा। बोर हो रही लिसा ने एक मैगजीन पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसे मैगजीन के अंदर एक नोट मिला जिस पर लिखा था, उसे 504 में ढूंढो। लिसा तुरंत 5वीं मंजिल पर गई, लेकिन उसे 504 नंबर का कमरा नहीं मिला और पूरी इमारत में देसी नाम का कोई कमरा नहीं था। वो फिर बेसमेंट में मैनेजर से पूछने गई। मैनेजर ने कहा कि इतने सालों से काम करने के बावजूद उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। लिसा ने होटल का डिजाइन मैप मांगा और देखा कि उसमें कई अजीब प्रतीक थे। चीजों को समझने के लिए उसने उन प्रतीकों को अपनी बाह पर बना लिया और फिर उन प्रतीकों के अनुसार खोज की, और सच में उसे हर कोने में डिजाइन मैप पर बने प्रतीक मिले। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मरम्मत करने वाला आदमी उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। इस तरह लिसा छत पर पहुंची और उसे आखिरी प्रतीक मिला। ये एक गुप्त रास्ता था। वो नीचे जाकर देखना चाहती थी, लेकिन गलती से गिर गई। शुक्र है उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। उठकर लिसा ने देखा कि ये एक छिपा हुआ सीढ़ी थी जो हर कमरे में जा सकती थी। वो नीचे बेसमेंट तक आती गई। यहाँ उसे एक उपकरण कक्ष मिला जिसमें तरह तरह के भयानक यंत्र रखे थे। अंदर जाने पर उसे एक सूखा हुआ शव और पड़ोसी जूली का शव मिला। इस समय जूली को इतनी बुरी तरह से काट दिया गया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। लिसा से एक कैन गिर गया जिससे आवाज हुई। आवाज से मरम्मत करने वाला आदमी चौंक गया। लिसा तुरंत एक कोने में छिप गई। जैसे ही मरम्मत करने वाले आदमी ने स्थिति देखने के लिए टूल बॉक्स उठाया, कसाई ने उसे अचानक पकड़ लिया और दीवार से सटा दिया। फिर उसने एक कटर निकाला और सीधे मरम्मत करने वाले के सिर पर चला दिया। आखिरकार उसका सिर 2 हिस्सों में कट गया और कसाई ने उसे बालों से पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। लिसा कोने में कांप रही थी।